हेलो साथियों, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका अपने परिवार आईक्यू मैथ्स क्लासेस में। चलिए, मैं आप लोगों को 8वां क्लास का एक नया चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। और उस रेशनल नंबर के हम रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। उस प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, इसमें हम देखेंगे होल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में और आपका नेचुरल नंबर के बारे में कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है किसको किसको फॉलो करता है और किसको किसको फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले हम लिए हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें आप देखेंगे कि एडिशन पे लिए हैं। होल नंबर में एडिशन पता करना है कि क्लोजर लॉ होल नंबर में एडिशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 + 3 एडिशन है यानी योग है, तो हम 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, दोनों को ऐड किए हैं, हमारा रिजल्ट आया 5। 5 भी एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। दूसरा एग्जांपल के साथ समझते हैं कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है। दोनों को जब जोड़े हैं तो 1 आया है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा व्यापक रूप, इन्हीं दो पूर्ण संख्या a एवं b के लिए a + b एक पूर्ण संख्या होगा। इसका कंक्लूजन हो जाएगा, इसका निष्कर्ष कि क्लोजर लॉ में होल नंबर एडिशन को फॉलो करता है। आइए अब आपको मैं बताता हूं। हमने एडिशन देख लिया होल नंबर में, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यवकलन या आप कह सकते हैं घटाव। इससे आप परिचित हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये क्लोजर लॉ में होल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो है, चेक करेंगे कि हम होल नंबर में सब्ट्रैक्शन को क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। इसके लिए एग्जांपल है कि 3 घटाओ 2 बराबर 1, यानी कहने का मतलब है 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों को घटाइएगा तो 1 क्या हुआ, एक पूर्ण संख्या है। बट यहाँ आइए, अगर मान लीजिए कि बड़ा में से छोटा को घटाएं तो रिजल्ट हमारा एक पूर्ण संख्या आया। लेकिन जैसे हम छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो रिजल्ट हमारा इंटीजर में आएगा, पूर्णांक में आएगा। और ये स्टेटमेंट जो है ये सेटिस्फाई इसको नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या a एवं b के लिए a - b एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है व्यवकलन को। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन देखें, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। ये तीसरा है होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। एग्जाम्पल हम लिए हैं कि 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 6 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों को जब गुणा कीजिएगा तो 18 आएगा और 18 भी एक पूर्ण संख्या है। फिर दूसरा एग्जाम्पल के साथ लिए 7 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों को जब गुणा किए तो हमारा रिजल्ट 14 आया और 14 भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में किन्हीं दो पूर्णांक संख्या a एवं b के लिए a × b जो है एक पूर्ण संख्या होगा। इसका कंक्लूजन और आपका निष्कर्ष जो होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टीज के होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन जो है इसको सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज होल नंबर में। चौथा नंबर है डिवीजन यानी भाग। अब यहां देखिए एक चीज, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, बट ये जब दोनों का भाग कराएंगे तो हमारा रिजल्ट जो है कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगा, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। बट आपके मन में सवाल आएगा कि यदि हम 15 को डिवाइड करवाते हैं कितना से, 3 से, तो हमारा रिजल्ट आ गया 5। 5 तो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन आप याद रखिए कि कोई भी नियम कब लागू होता है, जब हर जगह वो सेटिस्फाई हो।
हर जगह अगर वो सेटिस्फेक्शन उसका नहीं होगा तो वो रूल जो है लागू नहीं होता है उस पे। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख सकते हैं, किन्हीं दो पूर्ण संख्या a एवं b के लिए a भागा b एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। आइए अब हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज में। आपको बताए थे कि हमको देखना है होल नंबर पे देखना है, इंटीजर पे देखना है, रेशनल नंबर पे देखना है एंड नेचुरल नंबर पे। तो फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड वाला आप देखिए इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। जो संख्या माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक बिलोंग करता है उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटिव से बिलोंग करेगा आपका प्लस इन्फिनिटिव तक। अब सोच लीजिए जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश जहां तक चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हम लिए हैं, मान लीजिए -3 भी एक इंटीजर है जैसे कि वहां बताएं, और 2 भी एक इंटीजर है। इन दोनों को जोड़े तो क्या रिजल्ट आया? -1 हमारा रिजल्ट आया। -1 आया तो -1 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। -1 जो है यहाँ पूर्णांक लिख लीजिएगा, पूर्णांक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं कि 9 को जोड़े हैं -4 से, इन दोनों को जोड़ने पर आपका आया, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 गया 5। 5 भी एक पूर्णांक है। जो आप कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्या a एवं b के लिए a प्लस b एक पूर्णांक संख्या होगा। अब हमको ये पता चल गया कि क्लोजर प्रॉपर्टीज में इंटीजर जो है एडिशन के लिए सेटिस्फाई करता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि देखिए अब क्या किए हैं कि हम सब्ट्रैक्शन पे बता रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। आइए एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। पहले 3 जो है एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। दोनों को घटाए हैं तो रिजल्ट आपको मिला 2, और 2 भी एक पूर्णांक है। यहाँ आइए 4 भी एक पूर्णांक है और -8 यानी -8 भी एक पूर्णांक है। दोनों को घटाइएगा तो यहाँ सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 आप माइनस माइनस प्लस 8 दोनों को ऐड किए, कितना मिल गया? 12। 12 भी एक पूर्णांक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा, किन्हीं दो पूर्णांक a एवं b के लिए a माइनस b एक पूर्णांक होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इंटीजर में सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई करता है। आइए अब आपको हम बताते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज में इंटीजर के बारे में बता रहे थे। अब इंटीजर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, यानी मल्टीप्लाई गुना को देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि 3 गुने -9, 3 भी क्या है? पूर्णांक है। -9 भी एक पूर्णांक है। दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। 8 9 तिरका 27, आपका रिजल्ट आया -27। -27 क्या है? एक पूर्णांक है। दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। -9 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा। और 9 तिरका 27, 27 भी एक पूर्णांक है। इसका व्यापक फॉर्म क्या होगा? किन्हीं दो पूर्णांक संख्या a एवं b के लिए a इंटू b, यहां आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा, a इंटू b एक पूर्णांक संख्या होगा। अब आप कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज में इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। चलिए अब आइए आपको मैं बता दिया हूं तीसरा लॉ जो था। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे चौथा नंबर डिवाइड, यानी भाग के बारे में देखेंगे कि भाग जो है इंटीजर जो है, ये इंटीजर में हम क्या ले लिए? भाग ले लिए।
यानी डिवाइड ले लिए, और डिवाइड को हम फॉलो कराते हैं कि एक क्लोजर लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिए सपोज कीजिए कि मैं ले लिया हूं -3 ए की जगह पे और -9 बी की जगह पे, दोनों को भाग कराया हूं, तो -3 अपॉन -9 इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट कितना आया, हमारा रिजल्ट आया, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/3, 1/3। अब 1/3 एक पूर्णांक नहीं है, ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। लेकिन दूसरा 15 भागा -3, तब 15 बटा -3 -5, -5 एक पूर्णांक है। यहां देखिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ 1/3 यानी ये एक भिन्न है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो व्यापक रूप आप कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्या a एवं b के लिए a भागा b एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज को डिवाइड जो है इंटीजर में फॉलो नहीं करता है। अब आप हमको दिखाते हैं कि डिवीजन में ये रेशनल नंबर के डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब एग्जांपल हम ले लिए, मान लीजिए ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों को हम भाग किए तो हमारा रिजल्ट जो आया वो 1 आया, जो एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे आप एक परिमेय संख्या को 0 से, तो 0 भी तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन उससे भाग करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो 2/0 आएगा। इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव आया, जो एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये पूरी डिवीजन जो है, रेशनल नंबर में डिवीजन जो है, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। आप इसका अगर लिखना होगा व्यापक फॉर्म तो आप लिखिए किन्हीं दो परिमेय संख्या a एवं b के लिए a भागा b एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ये सकता है।